हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में कोलोइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, कि कोलोइड्स होते क्या हैं, कोलोइड्स की कंपोनेंट्स, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, और उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर कोलोइड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। जो कोलोइड्स होंगी उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आती है इसके नेचर के बारे में, कि जो कोलोइड्स होंगे वो नेचर में होमोजेनस होंगे कि हेट्रोजेनस होंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि जो कोलोइड्स होते हैं उनका जो नेचर होगा, बाय नेचर वाइज ये क्या होते हैं, हेट्रोजेनस इन नेचर। कोलोइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेज होगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कंप्लीटली डिसोल्व या मिक्स नहीं होते हैं। बट जो हम इनको विजिबल, अनेक आई से विजिबल नहीं होते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो इस वजह से दिखेंगे तो ऐसे जैसे कि वो होमोजीनस हो, बट एक्चुअल में क्या होंगे, वो हेट्रोजीनस होंगे। तो ध्यान में रखोगे कि कोलोइड्स आर ऑलवेज हेट्रोजीनस इन नेचर। ठीक है। सेकंड बात अगर हम करें पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। ठीक है, तो जो कोलोइड्स है उन कोलोइड्स में जो पार्टिकल होंगे डिस्पर्ज फेज, तो उन डिस्पर्ज फेज पार्टिकल्स का साइज क्या होगा। तो जो इनका पार्टिकल साइज है वो लाई करता है किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जो कोलोइडल साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन से तो क्या होगा, लार्जर होगा। कोलोइडल साइज is greater than true solution but smaller than suspension। सस्पेंशन पार्टिकल से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनका जो साइज होगा वो लाई करेगा 1 to 100 नैनोमीटर। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर में इनका साइज हो सकता है। ठीक है, ये इनका साइज होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से ग्रेटर होंगे बट 100 नैनोमीटर से ये छोटे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्टर एबिलिटी या सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या हमारे पास जो कोलोइड्स है उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। होते तो कैसे हैं, ये हेट्रोजेनस होते हैं। तो फिर क्या इनको हम सेपरेट कर पाएंगे। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे पास कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स को भी हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब उसका रीजन, लाइक ट्रू सॉल्यूशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज आल्सो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। कहता है कि जो फिल्टर पेपर होता है, जो उसमें पोर्स होते हैं, तो उनके पोर्स से भी डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो जब हम उनको फिल्टर करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो उन पोर्स में से इजीली पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास जो फिल्टर पेपर हम बनाएंगे, तो उस फिल्टर पेपर का जो पोर्स होंगे, ठीक है, जो छेद होंगे उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो वो जो डिस्पर्स पार्टिकल होंगे उसके अंदर से इजीली सेपरेट हो जाए, सॉरी इजीली पास हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि स्टेबिलिटी से मतलब क्या होता है। तो जनरली ये बोलते हैं हम कि कोलोइड्स आर स्टेबल। जो कोलोइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हम कोलोइड्स को एक लॉन्ग पीरियड के लिए अनडिस्टर्ब रखते हैं कहीं पे, तो इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी सेटल डाउन ही नहीं होंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप दूध को कुछ टाइम के लिए रख दो, ठीक है, मतलब कि एक दिन में तो शायद ना हो, 2 या 3 दिन के लिए, तो जो उनके फैट होगा, फैट पार्टिकल वाटर से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे इजीली। ठीक है, जिसको आप फटना बोलते हो। तो क्या हो जाएगा, जो फैट पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे कि दीज आर स्टेबल। ठीक है, तो दीज डू नॉट सेटल डाउन इन ए गिवन टाइम पीरियड। जो छोटा टाइम पीरियड होगा उसके अंदर ये सेटल डाउन नहीं होते हैं,
ठीक है, एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो क्या होता है 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे में ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि ये कई घंटों तक भी सेटल डाउन नहीं होते। तो हम क्या बोलेंगे इनको कि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू सस्पेंशन। ठीक है, बट लेस स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं टिंडल इफेक्ट, हमने टिंडल इफेक्ट डिस्कस किया था ट्रू सॉल्यूशन में, टिंडल इफेक्ट हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन में। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, द फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी लाइट, चाहे वो सन रेज हो या टॉर्च की लाइट हो या जिसकी भी लाइट हो, तो जब लाइट गिरती है, ठीक है, तो उस लाइट की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, जो पाथ ऑफ लाइट होगा वो विजिबल हो जाएगा। जैसे आपने देखा हो धुंध के अंदर, ठीक है, धुंध होती है, फॉग जो होती है वो क्या होती है, कोलाइड्स की फॉर्म में होती है। तो जब आप धुंध के अंदर अगर आप टॉर्च भी जलाते हो या कोई भी लाइट जलाते हो, तो जो पाथ होगा लाइट का वो बहुत विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा कि जैसे लाइट इस रास्ते से आ रही है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ड्यू टू विच path of light becomes visible, path of light becomes visible। जो लाइट का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स में हमने डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि नॉर्मली तो ट्रू सॉल्यूशन और जो कोलॉइड्स है वो एक जैसे दिखाई देंगे, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं हम, टिंडल इफेक्ट की हेल्प से। मतलब मैं क्या करवाऊंगा, दोनों सॉल्यूशन में से टॉर्च की लाइट को पास करवाऊंगा, तो जिसके अंदर भी पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कोलॉइड हो जाएगा, और जिसके अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा वो ट्रू सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो करेंगे, ड्यू टू देयर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम से है ये ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले इस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। अब ब्राउनियन मूवमेंट कुछ भी नहीं होती, मतलब एक सिंपल सी रैंडम मोशन को बोल देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब जब पार्टिकल को पता ही नहीं है कहां पर चलना है, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है ना। जैसे कोई दारू पी के नहीं चलता है, कुछ वैसे से, कभी आगे कभी पीछे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कुछ इस तरीके से। तो उसको हम बोल देते हैं रैंडम मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मोशन। तो इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी रास्ते में चलते हैं, ठीक है, वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, अब जो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास हो गया, अब इसके अंदर डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स भी है, ये डिस्पर्स फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स होते हैं, तो और लगातार मोशन में होते हैं। तो अब जैसे ही ये पार्टिकल्स आगे चलेगा, कहाँ क्या होगा, इसे टकरा जाएगा, टकराने से अपना रास्ता चेंज कर लेगा, फिर टकराया फिर रास्ता चेंज, फिर टकरा गया इसे फिर रास्ता चेंज, फिर टकरा गया फिर रास्ता चेंज हो गया। तो इस तरीके से, तो क्या कहता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल बाय डिस्पर्जन मीडियम, the path of dispersed phase particles continuously changes and the path which is followed is called Brownian movement। ठीक है, तो इसी मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट का मेन रीजन क्या होता है, ड्यू टू कोलिजन,
जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल से कोलोइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं बार बार, और उनकी वजह से जो उनका पाथ होगा वो डिस्टर्ब रहेगा, रैंडम फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, बाकी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।